नमस्कार। कभी सोचा है कि दुनिया कैसी होगी अगर वो सिर्फ दो ताकतों के बीच बटी हो? एक तरफ अमेरिका और दूसरी तरफ सोवियत संघ। कुछ दशकों पहले तक दुनिया बिल्कुल ऐसी ही थी, लेकिन फिर अचानक इनमें से एक महाशक्ति ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। आज हम सोवियत संघ के पतन की उसी कहानी को समझने जा रहे हैं, एक ऐसी कहानी जिसने हमारी आज की दुनिया का नक्शा ही हमेशा के लिए बदल दिया। अच्छा, ये सब शुरू कहाँ से हुआ? तो देखिए, इस कहानी की जड़ें 20वीं सदी के बड़े बड़े संघर्षों में हैं। पहले हुआ पहला विश्व युद्ध, फिर दूसरा जिसने सब कुछ तहस नहस कर दिया। लेकिन इसी तबाही की राख से एक बिल्कुल अलग तरह का टकराव पैदा हुआ। एक ऐसा युद्ध जो सीधे मैदान में नहीं बल्कि विचारधारा और डर के साए में लड़ा गया। और इसी को हम कहते हैं कोल्ड वॉर या शीत युद्ध। तो ये शीत युद्ध आखिर था क्या? सोचिए, ये एक ऐसी ग्लोबल शतरंज की बाजी थी जहां दो खिलाड़ी थे, अमेरिका और सोवियत संघ, और दांव पर लगी थी पूरी दुनिया। असली गोलियां तो नहीं चल रही थीं, लेकिन तनाव इतना ज्यादा था कि लगता था बस एक गलत चाल और तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा। यह लगभग 50 साल तक चली एक जबरदस्त वैचारिक जंग थी। तो चलिए इस पूरी कहानी को परत दर परत समझते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये दो ध्रुवीय दुनिया यानी बाइपोलर वर्ल्ड क्या था। फिर बात करेंगे कि सोवियत सिस्टम में आखिर ऐसी क्या कमजोरियां थीं। उसके बाद हम सीधे पहुंचेंगे उसके टूटने की कहानी पर, और फिर समझेंगे शॉक थेरेपी को, और आखिर में देखेंगे कि इस सब के बाद दुनिया में नए रिश्ते कैसे बने। तो सबसे पहले बात करते हैं उस दौर की, यानी दो ध्रुवीय दुनिया की। ये वो समय था जब पूरी दुनिया साफ साफ दो विरोधी खेमों में बंट चुकी थी। ये बंटवारा ऐसा था मानो दुनिया के बीच एक अदृश्य दीवार खिंच गई हो। एक तरफ था वेस्टर्न ब्लॉक, जिसकी अगुवाई अमेरिका कर रहा था और जो पूंजीवाद को मानता था, और दूसरी तरफ था ईस्टर्न ब्लॉक, जिसका लीडर था सोवियत संघ और जिसकी विचारधारा समाजवादी थी। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जो सोवियत संघ बाहर से इतना ताकतवर दिखता था, वो अंदर से इतना खोखला कैसे हो गया? चलिए अब जरा इसकी व्यवस्था की उन खामियों पर नजर डालते हैं जिन्होंने इसके पतन की जमीन तैयार की। देखिए, राजनीतिक और सामाजिक तौर पर सिस्टम में कई गहरी दिक्कतें थीं। नौकरशाही इतनी हावी थी कि आम इंसान का जीना मुश्किल था। ना कोई लोकतंत्र, ना बोलने की आज़ादी। कम्युनिस्ट पार्टी का हर चीज पर कंट्रोल तो था, लेकिन जनता के प्रति कोई जवाबदेही नहीं थी। और सबसे बड़ी बात, ये 15 गणराज्यों का संघ तो था, पर हर फैसले में चलती सिर्फ रूस की थी। आर्थिक मोर्चे पर तो हालत और भी खराब थी। सोचिए, एक तरफ सोवियत संघ अपना सारा पैसा और संसाधन हथियारों की होड़ में झोंक रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ उसके अपने नागरिक आम जरूरत की चीजों के लिए लंबी लंबी लाइनों में खड़े थे। नतीजा, टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर में वो पश्चिम से बहुत पीछे रह गया। और फिर 1979 में अफगानिस्तान में दखल देना वो आखिरी गलती साबित हुई, जिसने उसकी अर्थव्यवस्था की कमर ही तोड़ दी। और देखिए विडंबना, इन्हीं सारी कमजोरियों को ठीक करने के लिए जो सुधार किए गए, उन्हीं सुधारों ने अनजाने में सोवियत संघ के अंत की कहानी लिख दी। हुआ ये कि 1980s के दशक में मिखाइल गोर्बाचेव ने दो बड़े सुधार शुरू किए। एक था पेरेस्ट्रोइका, यानी अर्थव्यवस्था को फिर से बनाना, और दूसरा था ग्लासनोस्ट, यानी राजनीतिक खुलापन। उनका मकसद तो सिस्टम को बचाना था, लेकिन उन्होंने आज़ादी का जो दरवाज़ा जरा सा खोला था, लोगों ने उसे धक्का देकर पूरा ही खोल दिया। और फिर आया वो ऐतिहासिक दिन, 25 दिसंबर 1991। बोरिस येल्त्सिन के नेतृत्व में रूस, यूक्रेन और बेलारूस ने मिलकर ऐलान कर दिया कि सोवियत संघ अब खत्म हो चुका है। एक महाशक्ति देखते ही देखते इतिहास बन गई। इसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि दुनिया के नक्शे पर एक देश की जगह 15 नए आज़ाद देश सामने आ गया। सोवियत संघ तो टूट गया, लेकिन अब सवाल था कि इन नए देशों का क्या होगा। इन्हें कम्युनिज्म से कैपिटलिज्म की तरफ ले जाने के लिए एक बहुत तेज और कह सकते हैं कि एक क्रूर तरीका अपनाया गया, जिसे नाम दिया गया शॉक थेरेपी। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, शॉक थेरेपी का मतलब था झटका देकर इलाज करना। वर्ल्ड बैंक और IMF का सुझाया हुआ ये मॉडल था। इसका एक ही लक्ष्य था, रातों रात सरकारी कंट्रोल वाली अर्थव्यवस्था को खत्म करो और सब कुछ बाजार और प्राइवेट हाथों में सौंप दो। ये प्रक्रिया इतनी जल्दबाजी और अव्यवस्था में हुई कि इसे इतिहास की सबसे बड़ी गैराज सेल कहा जाने लगा। आप अंदाजा लगाइए, देश के लगभग 90% सरकारी उद्योगों को कौड़ियों के दाम पर बेच दिया गया। और इसके जो नतीजे हुए, वो आम लोगों के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं थे।
पूरे की पूरी इंडस्ट्री ढह गई। लोगों की जिंदगी भर की बचत एक झटके में खत्म हो गई, क्योंकि उनकी करेंसी रूडल की कोई कीमत ही नहीं रही। सामाजिक सुरक्षा का ढांचा बिखर गया और एक ताकतवर माफिया वर्ग पैदा हो गया। हालत इतनी बिगड़ गई कि देश को खाने पीने का सामान भी बाहर से मंगाना पड़ा। तो सोवियत संघ के ढहने के बाद की दुनिया कैसी थी? ये संघर्षों, तनाव और एक नई वर्ल्ड ऑर्डर की तलाश से भरी हुई थी। देखिए, एक बड़े संघ का टूटना कभी भी पूरी तरह से शांतिपूर्ण नहीं होता। चेचन्या और ताजिकिस्तान जैसे इलाके गृह युद्ध की आग में जल उठे। वहीं बाल्कन क्षेत्र में युगोस्लाविया भी बहुत हिंसक तरीके से कई टुकड़ों में बिखर गया। इस सब ने दुनिया के सामने सबसे बड़ा सवाल खड़ा कर दिया था, अब आगे क्या? दो ध्रुवों वाली दुनिया तो खत्म हो गई, तो अब क्या? दुनिया पर सिर्फ एक ही महाशक्ति यानी अमेरिका का राज होगा, या फिर ताकत के कुछ नए केंद्र भी उभरेंगे? और इसी सवाल के जवाब में एक नया विजन सामने आया, मल्टीपोलर वर्ल्ड यानी बहुध्रुवीय विश्व का। और दिलचस्प बात यह है कि यही वो विचार है जो आज भारत की विदेश नीति की भी बुनियाद है। भारत और रूस जैसे कई देश आज एक ऐसी बहुध्रुवीय दुनिया की वकालत करते हैं जहां कोई एक देश अपनी मनमानी ना कर सके, जहां सुरक्षा सबकी साझा जिम्मेदारी हो और मसलों का हल बातचीत से निकले। सोवियत संघ का पतन सिर्फ इतिहास की एक घटना नहीं है, ये एक सबक है जो हमें आज भी बताता है कि दुनिया की शांति के लिए शक्तियों का संतुलन कितना जरूरी है।